मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने इतिहास को जरूर पढ़ो। जो लोग अपने समाज का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। इतिहास बनाने से पहले आपको अपना इतिहास पढ़ना होगा। आपको यह बात समझनी चाहिए, ऐसे कौन से कारण हैं कि हमारे लोग व्यापार में नहीं हैं? ऐसे कौन से कारण हैं हमारे लोग इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं हैं? हमारे लोग कॉलेज स्कूलों के मालिक नहीं हैं। हमारे लोग अस्पतालों के मालिक नहीं हैं। भारत के व्यापार में हमें हिस्सा नहीं मिला। भारत की खेती की जमीन में हमें हिस्सा नहीं मिला। जल, जंगल और जमीन या खनिज पदार्थों की खानें जहां उत्खनन होता है, अरबों खरबों रुपया पैदा होता है। तो ये जो जल, जंगल और जमीन है या खनिज पदार्थ की खानें हैं या खेती की जमीन है, क्या कोई इसे अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? मां के पेट से तो लेकर पैदा नहीं हुआ ना। तो जब मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हमारे समाज के लोग उसके मालिक क्यों नहीं है? कभी तो अपने इतिहास को पढ़ो। अगर आप गुजरात के तट से देखना शुरू करोगे तो गुजरात का पूरा तटीय क्षेत्र जिसमें बड़े बड़े पोर्ट भी बन गए, फिर महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, बॉम्बे का पूरा तटीय क्षेत्र, आपको शायद पता नहीं हो, सारा आपके हमारे समाज के लोग उसके मालिक रहे। दिल्ली के आसपास आप देख लो, कितने लोग ऐसे जिनको जमीन एक्वायर हुई तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला, और हमारे लोगों की जमीन एक्वायर हुई तो 1 रुपया नहीं मिला। ऐसा भेदभाव क्यों? प्राकृतिक संसाधन जो कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा नहीं होता, उसके मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? उसमें हमारा और आपका हिस्सा कहां है? कभी आप अपने आंखों को मीच कर ईमानदारी से 2 मिनट ये सोचो कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या है? जिन मंदिरों में हम लाइन लगाकर खड़े होते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, क्या हमारी गुलामी को तोड़ने के लिए वहां से कुछ मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमारी बहन बेटियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ वहां से कोई संरक्षण मिला? कब सोचेंगे हम? हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हमारी बहन ने उसका बदला लिया, उसको डकैत कहा जा रहा है। इनके समाज की महिलाएं अगर ऐसा काम करें उसको वीरांगना कहते हैं, और हमारी बहन जुल्म से बदला ले ले उसको डकैत कहते हैं। कौन है वो लोग जो हमें डकैत कहकर बोलते हैं? वो वही लोग हैं जो देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने 3,500 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, काम के बदले में पैसे नहीं दिए। वो वही लोग हैं जिन्होंने 3,500 साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे पढ़ने लिखने पर बंदिश लगा के रखी। म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 7 देश कभी भारत का हिस्सा थे। उस वक्त हमारे पूर्वजों का शासन था, बौद्ध धर्म का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था। तो हम गुलाम कौन नहीं है, हम हुक्मरान कौन है। हमारे पूर्वज राजा थे,
फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पूर्वजों ने जाति और धर्म की बेड़ियों को खत्म किया, पूरे समाज को समाज के तौर पर एकजुट किया। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और हत्या करके जाति पे आधारित वर्ण व्यवस्था पर समाज को दोबारा से स्थापित किया। सारे बौद्ध मठ तोड़े, 84,000 बौद्ध मठ तोड़े उन्होंने, सारा बौद्ध साहित्य जलाया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई और इस तरीके से हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को उन्होंने खत्म किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बाई चांस आप घर से निकले और आप अपने घर का रास्ता भूल गए, या आपकी याददाश्त चली गई, निकलते जा रहे, चलते जा रहे हैं, कल को आपकी याददाश्त वापस आ जाए, आपको अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो आप चलते रहोगे, अपने घर वापस जाओगे? वापस जाएंगे ना। पूर्वज बौद्ध थे, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। बौद्ध धर्म वो धर्म है जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा, सील, करुणा, सबके लिए प्रेम, सबके लिए साथ रहने की भावना, सबके लिए मंगल भावना, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई स्त्री पुरुष के बीच में अंतर नहीं, सबके बीच समता का भाव, प्रेम का भाव। इतना गौरवशाली धर्म था हमारे पूर्वजों का धर्म इतना गौरवशाली था जिसने पूरे भारत को एकजुट करके रखा। लेकिन विषमतावादी लोगों ने, जिन्होंने 3,500 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, ये उनकी छल कपट और उनकी नीति का नतीजा है कि 3,500 साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर ही बंदिश लगा दी, धार्मिक बंदिश कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को, अछूतों को व्यापार करने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को और अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और महिलाओं को उसी श्रेणी में रखा है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिला पति की संपत्ति है, महिला का काम है पति को खुश रखना, उसके लिए बच्चे पैदा करना। मैं ऐसी घटिया सोच को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं दे सकता। तो कम से कम हम लोग संकल्प ले लें कि हम इस वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को नहीं मानेंगे। हमारे पूरे बौद्ध में हम फिर से अपने बुजुर्ग की उसी सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धर्म में वापस जाएंगे। उसकी शुरुआत इसी साल 5 अक्टूबर 2022 को अम्बेडकर भवन से हुई है। इस साल 10,000 लोग दीक्षा लेंगे। किस बात की दीक्षा लेंगे? हम इस बात की दीक्षा लेंगे कि मैं जाति और वर्ण व्यवस्था में भरोसा नहीं करूंगा, मैं आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करूंगा, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, मैं महिलाओं के साथ किसी प्रकार का पक्षपात या व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, मैं कभी किसी की हत्या, चुगली चपाटी नहीं करूंगा, मैं अपने सबके सब पूरे समाज के साथ मिलकर अपने समाज के लोगों की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ूंगा। तो अगर आपको लगता है ये सारी बातें हमारे समाज के लिए अच्छी हैं, तो साथ जुड़ जाओ। अपने बच्चों को भविष्य के लिए जुड़ जाओ। अपने बच्चों को अगर आप चाहते हो दोबारा गुलाम ना बने, तो आपके पास एकजुट होकर लड़ने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पहले धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे पढ़ाई लिखाई से हमें दूर रखा 3,500 साल तक। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, हमारे MP MLA मंत्री बनने के रास्ते खोल दिए, हमारे डॉक्टर इंजीनियर जज कलेक्टर बनने के रास्ते खोल दिए, तो हमारे लोग पढ़े लिख कर थोड़े आगे आने लगे, हमारे लोग इंजीनियर बनने लगे। जैसा भाई साहब इंजीनियर थे, कि भाई भी इंजीनियर थे, मैं वकील बना, फिर MLA बना, मंत्री। तो अगर रिजर्वेशन ना हो तो हमें कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। तो जो कुछ हमें मिला है, हम चाहे डॉक्टर बने हो, चाहे इंजीनियर बने हो, चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे साइंटिस्ट बने हो, प्रोफेसर बने हो, टीचर बने हो, वकील बने हो, ये रास्ता
पढ़ाई से खुला, पढ़ाई का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला। तो जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि जो ग्रेजुएट है या जो बड़े पूंजीपति इनकम टैक्स पेई हैं या जो बड़े जमींदार हैं, केवल उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य इन तीन मुद्दों पे एग्री हो गए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखकर हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। हमारे लोगों को संपत्ति का भी अधिकार नहीं था, इसलिए हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, इनकम टैक्स पेई नहीं बन पाए, जमींदार नहीं बन पाए। इसका मतलब इनकी मंशा हमारे लोगों को वोट का अधिकार देने की नहीं। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी बात को मान लेते उस दिन, तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता है। क्योंकि महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला को भी संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो इसलिए महिला ना ग्रेजुएट बन पाई, ना महिला इनकम टैक्स पेई बन पाई, व्यापारी बन पाई। तो भारत की महिलाओं को, भारत के दलितों को, भारत के पिछड़ों को, भारत के आदिवासियों को, जिसकी टोटल जनसंख्या जोड़ है तो लगभग 95% बैठती है, 95% लोगों को भारत की संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। अब आप सोच के देखो कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने नहीं लड़ते, उन्होंने लड़के हम सबको बिना किसी पक्षपात के, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उन्होंने लड़के सबको वोट का अधिकार दिलाया। लेकिन सोच के देखो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लड़ते और केवल देश में 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होगा, क्या आज कोई सरकार हमारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल बनाती? षड्यंत्र रचा, फिर से इनकी संपत्ति छीन लो। कैसे छीनेगी? इनका पढ़ने का रास्ता बंद कर दो, इनकी नौकरियां छीन दो, संपत्ति अपना खत्म। लेकिन उन्हें वोट चाहिए तो डायरेक्ट तो बंद नहीं कर सकते। उन्होंने इनडायरेक्ट तरीका अपना लिया। उन्होंने क्या किया? 40 साल पहले धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। पिछले 15 से 20 सालों में आपको जान के ताज्जुब होगा, लगभग 1.5 लाख सरकारी स्कूल देश में बंद हो गए। और जब से 8 साल से तब से अब तक 70,000 से ज्यादा स्कूल तो पिछले 8 सालों में बंद हो गए, और 15-20 सालों में जोड़ेंगे तो लगभग 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल खोल गए। इस सरकार ने टैक्स बेच दिए, इस सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, इस सरकार ने पेट्रोल कंपनी बेच दी, इस सरकार ने गैस कंपनी बेच दी, इस सरकार ने बाल को बेच दिया, नाम को बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बिक गया है। तो जो बिक गया प्राइवेट हाथ में चला गया, हर जनरेशन खत्म। ऊपर से रोस्टर पॉइंट ऐसा बनाया कि अगर 6 वैकेंसी निकलेगी तो 6 की 6 में से 1 जनरल को जाएगी, ओबीसी को जाएगी और 5 जनरल को जाएगी। एससी को 1 भी नहीं, एसटी को 1 भी नहीं। और अब तो ज्यादातर कहीं 3 निकल गई, कहीं 4 निकल गई, कहीं 5 निकल गई। कभी उसमें देखना आंकड़ा हुआ निकाल के 0 एससी, 0 एसटी, 0 ओबीसी, सारी नौकरी इनके पास। तुम्हें क्या मिल रहा है? एक तरीके से साजिश के तहत रोस्टर चेंज करके, वरना पहली वैकेंसी एससी को जाती थी, दूसरी जनरल, तीसरी जनरल। आज एससी को 7वीं वैकेंसी जारी है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, अगर 5 वैकेंसी 6 वैकेंसी निकलेगी, आपको 1 भी मिलेगी। अगर 3 निकलेगी, 3 जनरल, 6 निकलेगी तो 5 जनरल को, 1 ओबीसी को। कहने को 49.5% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का है, लेकिन मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, बताओ कितना बैठा? 80% तो उनका हो गया। तुम्हें क्या मिल रहा है? और सबसे ज्यादा दुख तब होगा, हमें ये जो कुछ मिला था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा बलिदान करके, पूरा जीवन लगा के, पूरा जीवन संघर्ष किया,
उनके 4-4 बच्चे इलाज के अभाव में मर गए, वो टूटे नहीं। 4-4 बच्चों की जान गंवाने के बावजूद हम लोगों के लिए लड़े, हमारे बच्चों के लिए लड़े। और दुख तब होता है वो जो कुछ तय कर गए, उनके जाने के बाद हम सब मिलके भी, वो अकेले दे गए और हम सब मिलकर उसे भी बचा के नहीं दे पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेकर गए। 70% छीन चुका है, उसमें से 30% बचा हुआ है। 30% लेटर से डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले साफ साफ लिख देते हैं SC ST OBC ना भरे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस दुनिया में जी रहे हो यार? तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, लगातार गुलामी फिर से हमारी तरफ लौट के आ रही है। क्योंकि जब हम पढ़ नहीं पाएंगे, जब हम नौकरी में नहीं जा पाएंगे, खेत की जमीन हमारे पास है नहीं, स्कूल कॉलेज के मालिक हम है नहीं, अस्पतालों के मालिक हम है नहीं, हमारे पास है क्या? जो कुछ है वो बाबा साहब ने दिया, कोचिंग दिया, और हम सब चुप रहे। हम लोग को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम लोग उस लाठी को तेल पिला रहे, जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। जिन मंदिरों में हम लाइन लगा के खड़े हैं, उन मंदिरों में हमें घुसने की इजाजत नहीं है। बेशक से मूर्ति हमारे समाज के लोग बनाते हैं, लेकिन बना के जब मूर्ति वहां स्थापित कर दी जाती है, फिर हमारे समाज के लोगों को कहते हैं कि मंदिर में बताओ मूर्ति पवित्र हो जाएगी, भगवान पवित्र हो जाएंगे। अगर हमारे छूने से कोई भगवान अपवित्र होता है तो हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं। अब आपको सोचना होगा, आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। कोई दूसरा आके बचाने वाला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा वापस नहीं आएंगे, हम में से, आप में से किसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तेजी से गुलामी हमारी तरफ दोबारा से बढ़ रही है, क्या आप अपने बच्चों को गुलाम बनते हुए देखना चाहते हो? नहीं। अगर देखना नहीं चाहते तो लड़ने के लिए कानूनी तरीके से लड़ना है। कोई औजार हथियार से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना बुद्ध ने औजार हथियार उठाया, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने औजार हथियार उठाया। उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने बुद्धि से, विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपनी तर्क बुद्धि से, अपने ज्ञान से लोगों के मन को जीता। तो हमें इस लड़ाई को अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से जीतना है, अपने ज्ञान से जीतना है। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते? आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते? आप अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? आपके पूर्वज तो बौद्ध थे, राजा हिरण्यकश्यप तो बौद्ध राजा थे। तो तुम्हें क्यों नहीं पता यार? अपना इतिहास पढ़ नहीं रहे, दूसरे के इतिहास का गुणगान कर रहे। अभी पहले खबर आई है, उत्तराखंड के अंदर हमारे दलित समाज के एक लड़के का ब्राह्मण समाज की एक लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने शादी कर ली। लड़की के घर वालों ने हमारे नौजवान की, वो नौजवान से 2 बार विधायक का चुनाव की लड़ा, लीडर का समाज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह अन्याय नहीं है क्या? अरे प्यार किया, लड़के लड़की ने शादी करी, तो गुनाह क्या है? पूरी दुनिया में चल रहा है यार, तुम जिस मर्जी से कर लो। ये सोच है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी सोच ऐसी हो, क्या हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे साथ से जुल्म होता तो कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती क्यों नहीं है? कोई खिलाड़ी बीमार हो जाए तो मोदी जी ट्वीट करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो, एक शब्द नहीं बोलते। नहीं चाहिए हमें ऐसे नेता, हमें ऐसा आदमी चाहिए तो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा होगा। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो भारत के बैंक बेच रहे हैं, भारत की रेल बेच रहे हैं, भारत की इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं, भारत का पेट्रोल कंपनी बेच रहे हैं, भारत की गैस कंपनी बेच रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो हमारे समाज के बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमें ऐसे चाहिए जो हमारे लोगों को देश के संसाधनों में हिस्सा देगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 37-38 में लिखा है, लिख के गए, केंद्र की सरकार को, राज्य सरकारों को कह के गए
कि देश के अंदर जितने भी संसाधन है बिना पक्षपात के जितने भी लोग हैं सब में बराबर बांटना। क्या कोई भी सरकार हमारा हिस्सा हमें दे रही है? नहीं दे रही ना। इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हम तो फ्री में वोट दे देते हैं। जब तुम फ्री में वोट दे रहे हो, पिट भी रहे हो, चिप भी रहे हो, फिर भी वोट दे रहे हो, तो तुम्हें कौन क्या देगा? तुम्हें अपनी वोट की कीमत का नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता बाबा साहब ने कितने मुश्किल से, जब वो केवल ग्रेजुएट को इनकम टैक्स पेयर को वोट का अधिकार देना चाहते थे, लड़का वोट का अधिकार इसलिए दिलवाया आपको ताकि अपनी वोट की कीमत को समझो और जो लोग आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम ना करें उनको चुनाव में हराओ, अच्छे लोगों को चुनाव में जिताओ। लेकिन आप तो शराब की एक बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-5 किलो अनाज में अपनी वोट बेच देते हो। और आप लोग ये भी भूल जाते हो कि जो आपकी वोट खरीद रहा है, जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो वोट खरीद रहा है, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों पूरे देश को बेच रहा है, आपके बच्चों के भविष्य को बेच रहा है, आपके सपनों को बेच रहा है। कभी तो सोचो यार, कभी अरे मेरे बारे में मत सोचो यार। आप कहो राजेंद्र गौतम जी से जुड़ो, राजेंद्र गौतम जी से नहीं, आप व्यक्ति से मत जुड़ो, व्यक्ति को ताकतवर मत बनाओ। क्योंकि व्यक्ति बीमार हो जाए, व्यक्ति मर जाए, व्यक्ति बेईमान हो जाए, व्यक्ति गद्दारी करते समाज के साथ, फिर क्या करोगे? व्यक्ति से नहीं, विचारधारा से जुड़ो। बुद्ध की विचारधारा, संत गुरु रविदास की विचारधारा, नानक की विचारधारा, ज्योतिबा फुले की विचारधारा, साहूजी महाराज की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मानव कांसीराम साहब की विचारधारा, बहन फूले देवी की विचारधारा, जो गरीब के लिए, मजदूर के लिए लड़कर अपनी जान गंवाने को तैयार हो, ऐसे हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप लोग सब हमने मिशन जय भीम बनाकर पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पूरे देश के गरीब, किसान, मजदूर, उनको एकजुट करने का संकल्प किया। इस चुनाव में बेशक से हमारी मदद मत करना, लेकिन जब सब समाज के हक अधिकार की बात आए, जब बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने की बात आए, तो रोड पे आके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई को अंधविश्वास और पाखंडवाद ने हमें हमारे ज्ञान के ताले बंद कर रखे, ज्ञान पे ताला लगा रखा है। अंधविश्वास, पाखंडवाद की वजह से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जरा सोचो, अगर आपको गंदा पानी पीने से पेट में इन्फेक्शन हो जाए, आपको दस्त लग जाए और फिर भयंकर तरीके से लग जाए, पानी पानी हो जाए, आप दवाई लोगे नहीं लोगे? जब आप दवाई लोगे और डॉक्टर पूछेगा भाई क्या हुआ, आपने जरूर गंदा पानी पिया है, आप बोल जी मेरे यहाँ जो पानी की सप्लाई है वो गंदगी, गंदा पानी आ रहा है, इसलिए उसी से हो गया। तो डॉक्टर आपको दवाई देके कहे कि आप पानी उबाल के पियो या आरओ का पानी पियो, ऐसा करोगे तो फिर आपका और साथ में दवाई लोगे तो 5 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन आप अगर डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खाओ और वही बैक्टीरिया वाला इन्फेक्टेड पानी, वही पानी पीते रहो, तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी ना। तो आपको वो गंदा पानी पीना छोड़ना पड़ेगा। तो जिस सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत है, अगर छुआछूत, ऊंच नीच से, जातिवाद से मुक्ति चाहते हो तो फिर आपको उस सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा जो जातिवाद को बरकरार रखना चाहती है। उस सामाजिक व्यवस्था को छोड़ के अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, समण संघ में, हमारे पूर्वज समण थे, बुद्ध को समण बोलते थे। तो हमारी जो समण संस्कृति है, हमारी जो बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, जिसमें सबके लिए ज्ञान का भंडार है, प्रज्ञा है, सील है, करुणा है, सबके लिए करुणा, पार करुणा है, प्रेम है, उस व्यवस्था में वापस आओ ना। अपने घर में वापस आओ। दूसरे के महल में रह के भी कोड़े खाने से अच्छा है सम्मान के साथ अपनी झोपड़ी में रुकी सूखी रोटी खा के जिए। ये करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तब तक कोई संभावना नहीं है। जब तक गंदा पानी पीना बंद नहीं करोगे तब तक पेट का इन्फेक्शन दूर होने वाला नहीं है। पहले मजबूरी थी भाई, टोटी से सप्लाई आ रही है पानी की, आरओ लगा हुआ है,
हैंडपंप था, वो पानी नहीं था, आरओ नहीं था, पानी की सप्लाई नहीं थी, हैंडपंप से सब पानी नहीं पीते थे, गाँव में कुएं से पीते थे, नहर से भी पी लेते थे। लेकिन ये बताओ, अब जब ये यहाँ पे लाइन आ गई पानी की, आरओ लग गया, अब आप वहां जाकर पानी पियोगे, हैंडपंप से पियोगे, किससे पीना पसंद करोगे? आरओ में जाओगे ना। लेकिन आप आरओ में जा रहे हो, आप तो नल का ही पानी पी रहे हो, आप तो जोहड़ का ही पानी पी रहे हो, आप तो उसी कुएं का पी रहे हो जिसमें मैंने टटर कर रहे हैं और उसमें गंदगी हो रखी है, उसी का पी रहे हो। फिर कह लो पेट में इन्फेक्शन है, दर्द हो रहा है, दर्द तो बढ़ेगा, ठीक ना हो जाए। इसको ठीक होने का तो एक तरीका है, आरओ का पानी मिलना है, पीना शुरू कर दो। इसलिए सामाजिक व्यवस्था, जातिवादी ऊंच नीच वाली सामाजिक व्यवस्था को छोड़ के समतावादी बुद्धि की विचारधारा से आके समन्वय में आके जुड़ जाओ, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार बंद हो जाएगा, हमारे युवाओं के साथ छुआछूत की भावना खत्म हो जाएगी। और अपने अंदर के जातिवाद को मारो, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो, और व्यक्ति को नहीं, अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ो, उसको मजबूत करो। बबीता जी हमारे बीच है, कई साल से हमारी साथी है, सारे धंधे हर मुद्दे के साथ रहती है, और भी हमारी बहन बेटियां बैठी हैं। इन बहन बेटियों को बहुत गजब की काबिलियत है, आप उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आप तो चले गए काम पे। आपसे कोई पूछे कि आपकी पत्नी क्या करती है, कुछ नहीं करती है। अरे घर चला रही है भाई, घर बना रही है, बच्चों को संस्कार दे रही है, बच्चे जो बन पा रहे हैं इनकी वजह से बन पा रहे हैं। बल्कि अब कोशिश करो, महंगाई का दौर है, हमारी महिलाओं को भी काम करना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लड़की लड़कों में कोई फर्क मत करो। और जितनी भी संस्थाएं हों, हमने तो संकल्प किया मिशन जय भीम के पिछले अभी राष्ट्रीय इलेक्शन में, अब हमारी टीम में 50% महिलाएं होंगी। अगर जीत हासिल कर दी तो बराबरी, इक्वल फुटिंग पे हो, बराबरी का दर्जा दो। हम आपस में छुआ-छूत कर रहे हैं, आपस में ऊंच नीच कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये मेरी जाति इनसे ऊंची है, जब तुम्हें अपने आपस में ऊंची नीची जाति बता रहे हो, जातिवाद फैला रहे हो, तो फिर जातिवाद से मुक्ति कैसे मिलेगी भाई? जातिवाद से मुक्त होना है तो अपने अंदर के जातिवाद को मारो, अपने आपस में प्यार पैदा करो, आपस में एकता पैदा करो। जब हम एक हो जाएंगे, एकजुट होंगे, तो निश्चित रूप से लड़ाई हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।